नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू इलियास नर्सिंग क्लासेस। आज मैं जो टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ ये टॉपिक वेरी कॉमन है। ये टॉपिक सबको जाना पहचाना है, लेकिन इसके बारे में थोड़ी गलतफहमियां हैं और इसके बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ा कम है सभी लोगों को। चलिए मैं इसके बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ये टॉपिक का नाम है डायबिटीज़ मेलिटस, जो कि नॉर्मल हम सब बोलते हैं इसको शुगर की बीमारी। एक्चुअली ये कैसे होते हैं? एक्चुअली डायबिटीज़ मेलिटस इंसुलिन से न होने पर होने वाली एक बीमारी है। इसके अंदर टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़, दो टाइप के डायबिटीज़ होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ मतलब यहाँ पर हमारा बॉडी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से जूझ कर जो पैंक्रियाज में रहने वाली आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस, जिनसे जो इंसुलिन प्रोडक्शन होता है, वो सेल्स को यहाँ पर मार डालती है और इसकी वजह से वहाँ पर इंसुलिन प्रोडक्शन होना बंद हो जाता है। ये आता है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस में और इसे हम कहते हैं जुवेनाइल डायबिटीज़, क्योंकि ये ऑलमोस्ट बच्चों में पाई जाती है। तो ऑलमोस्ट ये टोटली डायबिटीज़ का 5 to 6% यहाँ पर ऑकर करता है। और रिमेनिंग जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस है, यहाँ पर 90 to 95% ऑफ द पॉपुलेशन में ये हमको देखने को मिलता है। एक्चुअल में होता क्या है, जो हमारा पैंक्रियाज होता है, जिसके अंदर जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस होते हैं, जो पे जहाँ से इंसुलिन प्रोडक्शन होती रहती है, वो इंसुलिन हमारे बॉडी के लिए सफिशिएंट नहीं होता है। मतलब जो इनसफिशिएंट ऑफ इंसुलिन लीड्स टू डायबिटीज़ मेलिटस। तो इस कंडीशन को कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस। तो डायबिटीज़ में एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर मेन 3 यहाँ पर सिम्टम देखने को मिलते हैं। पहला है पॉलीफेजिया, नेक्स्ट है पॉलीडिप्सिया, तीसरा है पॉलीयूरिया। पॉलीफेजिया मतलब यहाँ पर होता है ज़्यादातर आपको प्यास लगना। नेक्स्ट पॉलीडिप्सिया मतलब यहाँ पर आपको ज़्यादा भूख लगना। यहाँ पर पॉलीयूरिया मतलब यहाँ पर होता है ज़्यादा आपको यूरिनेशन आना। इसके अलावा भी अगर शुगर ज़्यादा होने लगे तो आपको नसों की प्रॉब्लम हो जाती है और आपके पैरों में या हाथों में आपको जैसे कि टिंगलिंग सेंसेशंस फील होने लगते हैं। तो रेगुलर अगर आप शुगर कंट्रोल में नहीं है, अगर रेगुलर चेकअप से आपको शुगर पता नहीं चल रहा है, तो ये आगे जाकर आपको जानलेवा भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मेन मसल वेस्टिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है जो हमारे मसल्स के अंदर प्रोटीन यहाँ पर डिपोजिशन करने का भी काम करता है। अगर ये इंसुलिन नहीं है तो ऑटोमेटिकली मसल्स के अंदर का जो प्रोटीन रहता है, हमारा बॉडी जो उसको कन्वर्ट करके हमारे अमीनो एसिड में कन्वर्ट करके एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ करता है। ऑटोमेटिकली ये आगे जाकर कीटोन बॉडीज़ को प्रोडक्शन करके डायबिटीज़ कीटोन यूरिया का एक कंडीशन को भी ऑकर करता है। तो डायबिटीज़ कीटोन यूरिया होने पर यहाँ पर ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होकर पेशेंट बहुत सीरियस कंडीशन में भी जा सकता है। तो इसको डायबिटीज़ को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? डायबिटीज़ को मोर देन 35 ईयर्स के आजकल के ज़माने के अंदर हर एक 5 से 6 लोगों में से एक को डायबिटीज़ है। ये तो वेरी कॉमन डिसीज़ बन गया आजकल। तो इसको हम रेगुलर शुगर चेकअप से या HbA1c जो हर 3 महीने को एक बार रिपोर्ट देती है, वो HbA1c वो हमको टेस्ट करने पर भी ये हमको आइडेंटिफाई हो जाता है। तो अब इसको हम कैसे कंट्रोल करें? इसका मेन कंट्रोल करना है, फर्स्ट है आपका डाइट पैटर्न, और सेकंड है आपका जो रेगुलर एक्सरसाइज, और तीसरा है आपका स्लीप पैटर्न। मतलब स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं जीनी है, तो जितना हो सके स्ट्रेस को अवॉइड करना है। और स्ट्रेस शुगर को कभी भी ट्रिगर करता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। पहली चीज़, अब डाइट कैसे क्या खाए उसके अंदर। डाइट में हमको फर्स्ट ध्यान में रखना है कि प्रोटीन, यहाँ पर हमारा मसल डीवेस्टिंग कर रही है तो प्रोटीन रिच डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। और सेकंड, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट डाइट कितना हो सके उतना कम खाइएगा, और इसके साथ आपको फाइबर रिच डाइट भी मेंटेन करना है। इमेजिन एग्जाम्पल, मैं डायबिटीज़ पेशेंट हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं अपना डाइट कैसे फॉलो कर सकता हूँ? पहले मैं उठकर यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मेथी का दाना थोड़ा पानी के अंदर रात भर भिगो के उसको सुबह हम चबा के उसका जो पानी रहता है उसको एक चन्नी में छान के उसको पी सकते हैं। ये हमारे बेस्ट इफेक्ट पड़ता है। और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर
सलाद खा सकते हैं एज ए ब्रेकफास्ट में। सलाद में हम मूंग की दाल, चने की दाल, ऐसे दाल को रात में भिगो के उसके साथ जो हरी सब्जियां रहती हैं जैसे कि कुकुम्बर, टोमेटो, ऐसी चीज़ों को हम खा सकते हैं। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आपको खाने में क्या खाना चाहिए। खाने में आपको रोटी, 2 रोटी, थोड़ा सा जो दही या मूंग की दाल की सब्ज़ी या कोई भी सब्ज़ी जो फाइबर रिच हो, और उसके साथ सलाद, ये खा सकते हैं। और उसके अलावा भी जितना हो सके राइस को अवॉइड करनी चाहिए। अगर खाने ही वाले हैं तो थोड़ा सा राइस खा सकते हैं, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट रिच होता है। और उसके साथ आपका जो रेगुलर जो फिटनेस के लिए रेगुलर व्यायाम करना बहुत ही ज़रूरी है, और स्लीप पैटर्न भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इन सारे चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए डायबिटीज़ को कंट्रोल करना ही पड़ेगा, वरना ये आगे जाकर आपको विजन ब्लर्ड कर सकती है। आगे जाकर ये आपको कि अगर कोई छोटा मोटा घाव होने पर भी ये घाव भरने के लिए बहुत ही ज़्यादा समय लेता है। और इसके अलावा ये आपकी किडनी पर भी इफेक्ट करके किडनी को भी डैमेज कर सकता है। तो इसके लिए डायबिटीज़ एक धीरे धीरे मार डालने वाली बीमारी है जो एक ही दम इफेक्ट नहीं करती। तो इसके लिए, इसके बारे में कंट्रोल करने के लिए ये सारी चीज़ों को फॉलो कीजिए। और मेरा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।